ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? ब्रोंकाई की हाइपर एक्टिविटी है। ब्रोंकाई की हाइपर एक्टिविटी है एसोसिएट विथ इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा में? जब एंटीजन मास्ट सेल से फर्स्ट बार एक्सपोजर में आता है, मतलब एंटीजन फर्स्ट बार जब मास्ट सेल से एक्सपोज करता है तो मास्ट सेल के चारों ओर आईजीई एंटीबॉडी लग जाती है। तो अब सब्सिक्वेंट एंटीजन जब इससे बाइंड करता है, एंटीजन जब आगे बाद में फिर से आएगा, आईजीई से बाइंड करेगा, तो मास्ट सेल में क्या होगा? डीग्रेनुलेशन होगा, मतलब मास्ट सेल ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रीशन कर देगी। और मास्ट सेल जब ल्यूकोट्राइन का सिक्रीशन करेगी तो ल्यूकोट्राइन्स जब रिसेप्टर से आके जुड़ेंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ये मैकेनिज्म एक बार फिर से बता देता हूँ। जब एंटीजन आएगा वह आईजीई एंटीबॉडी से जुड़ेगा, जिसके कारण मास्ट सेल एक्टिव हो जाएगी। मास्ट सेल एक्टिव हो जाएगी तो वह ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रीशन करेगी। ल्यूकोट्राइन्स अब कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से जुड़ेंगे और उससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्रोंकियल अस्थमा के अब ड्रग देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? हम क्या करते हैं, अब मैं ये वाले पाथवे को रोक दूं या 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 इसको कॉन्ट्रैक्ट होने ही ना दूं, इसको डायलेट कर दूं, तो ये हो जाएंगे हमारे ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा। अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? एंटी आईजीई एंटीबॉडी। एंटी आईजीई एंटीबॉडी, तो आईजीई को ही मैं काटूंगा किससे? कैंची से। काटने का काम कौन करता है? माली करता है। तो ओ माली जुमेब काटेगा कौन? आईजी, मतलब एंटी आईजीई एंटीबॉडी कौन है? कौन सा ड्रग है? ये है ओ माली जुमेब। ओ माली जुमेब, ठीक। काटने का काम करेगा तो माली काटने का काम करता है, जिससे याद हो गया ओ माली जुमेब। अब देख लेते हैं। अब मैं क्या, पहला मैंने बोल दिया, अब एंटीजन है, इससे आके जुड़ नहीं पाएगा। मान लो एंटी आईजीई एंटीबॉडी में दे नहीं पाया, तो अब क्या करूँगा? ये समझ लो एंटीजन इससे आके जुड़ गया और मास्ट सेल एक्टिव हो गई। तो मास्ट सेल एक्टिव होकर निकालती क्या थी? ग्रेन्यूल्स निकालती थी। तो मैं करूँ क्या? ये ग्रेन्यूल्स को ही बनने ना दूँ, ग्रेन्यूल्स को ना बनने दूँ। ग्रेन्यूल्स कैसे नहीं बनेंगे? इनहिबिट कर दूंगा मैं ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन। इनहिबिट कर दूंगा ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन। ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन कौन कराते हैं? स्टेरॉइड्स कराते हैं, ठीक। इसके बाद मान लो ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन भी हो चुका है, ग्रेन्यूल्स भी बन गए, तो आगे मैं यहाँ भी रोक सकता हूँ। मान लो मैं कैसे रोकूंगा? डीग्रेनुलेशन ना होने दूं, बोले तो ल्यूकोट्राइन्स को सिक्रीट होने ही ना दूं। तो ल्यूकोट्राइन्स सिक्रीट कैसे नहीं होंगे? जब मास्ट सेल स्टेबलाइज रहेगी तो ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रीशन नहीं होगा। मास्ट सेल कब स्टेबलाइज रहेगी? मास्ट सेल, अब माली तो आ चुका है, तो माली आ चुका है, अब अपन मान लेते हैं मास्ट सेल को फूल। तो फूल से क्या मानेंगे? फूल कब स्टेबलाइज रहेगा? मास्ट सेल कब स्टेबलाइज रहेगी? जब उसके पास क्रोमिल रहेगा, नीडोक्रोमिल। क्रोमिल बोले तो रंग, तो मतलब उसे क्या चाहिए? नीडोक्रोमिल, कलर चाहिए। नीडोक्रोमिल, क्रोमिल बोले तो रंग, रंग किस रूप में चाहिए? क्रोमोग्लाइकेट। क्रोमो भी रंग से हो जाएगा, ग्लाइकेट बोले तो ग्लूकोज एनर्जी भी चाहिए, तो क्रोमोग्लाइकेट याद हो जाएगा। और जो फूल है वो किसका फैन है? पोलिनेशन के लिए फूल में जरूरत पड़ती है, तो वो है जरूरत कीटो का, तो कीटोटिफेन। हमारे मास्टर सेल स्टेबलाइजर ड्रग याद हो गए। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ? ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन मैंने सिक्रीशन होने नहीं दिया। कैसे सिक्रीशन नहीं होगा? मास्टर सेल स्टेबलाइजर के द्वारा सिक्रीशन नहीं होगा। अब देखो, मान लो सिक्रीशन भी हो गया, डीग्रेनुलेशन भी हो गया, ल्यूकोट्राइन्स निकल गए। ल्यूकोट्राइन्स निकल गए हैं तो ये इससे जुड़ने जाएंगे, इसके रिसेप्टर से। तो मैं ऐसा करूँ ना, ल्यूकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट दे दूँ, बोले तो ल्यूकोट्राइन्स के दुश्मन दे दूँ। दुश्मन दे दूंगा तो वो उससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो ल्यूकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट कौन है? जाफिर, बोले तो जाफिर और मोंटे। जाफिर और मोंटे नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं। जाफिर बोले तो जाफिर भाई, और मोंटे बोले तो मोंटी, मोंटू से याद रख सकते हैं। तो अब देखो, जाफिर ल्यूकास, ल्यूकास बोले तो ल्यूकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट है, ल्यूकास खत्म। अब जाफिर और मोंटे याद रखने हैं, तो जाफिर और मोंटे कैसे याद रखूं? ओम अली जूमेब में मैंने देखा था जूमेब, तो जू से जेड याद रह जाएगा, जे बोले तो ये हो जाएगा जाफिर। ल्यूकास तो याद ही रह जाएगा क्योंकि ये ल्यूकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट है। अब उसके बाद है मेब, एम से क्या याद रह जाएगा? मोंटू, तो हो जाएगा मोंटे ल्यूकोस,
ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी याद होगा, जाफिर ल्यूकोस और मोंटेल्यूकोस। इसके बाद क्या है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। मान लो ल्यूकोट्राइन्स भी आके इससे जुड़ गए, अब जुड़ गए तो ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। मेरे को ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो मुझे इसके अपोजिट एक्शन वाले ड्रग देने पड़ेंगे, तो मैं दे देता हूँ ब्रोंकोडाइलेटर जो करते हैं वो वाले ड्रग दे देता हूँ। तो ब्रोंकोडाइलेटर कौन कौन करेंगे, तो वो देंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 रिसेप्टर है, बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकता हूँ, या मैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकता हूँ बोले तो और मेथाइलजेंथिन दे सकता हूँ। ये है ब्रोंकोडाइलेटर। अब मैं कोर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ छोड़ दिया था जो कि इनहिबिट करते थे ल्यूकोट्राइन्स फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन की बात होगी तो हार्मोन्स की बात होगी, तो फॉर्मेशन के लिए हम स्टेरॉइड देख लेते हैं। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड दो हैं, एक है इनहेलेशन वाले और दूसरे हैं सिस्टेमिक। तो इनहेलेशन वाले याद रख लेते हैं पहले, तो इसके लिए अलग ट्रिक है। इनहेलेशन वाले फ्लूनीसोलिड, मतलब फ्लू, हम अस्थमा की ड्रग याद कर रहे हैं तो फ्लू याद रखना पड़ेगा। फ्लू है सॉलिड, फ्लूनीसोलिड मतलब फ्लू सॉलिड नहीं है, फ्लूनीसोलिड, ठीक। तो फ्लू सॉलिड नहीं है तो क्या है, फ्लूनीसोलिड। फ्लू का टीका सोना है, टीका बोले तो जो टीका लगता है ना वो, फ्लू नी है सॉलिड, फ्लू का टीका सोने है, सोने बोले तो सोने या सोना कैसे भी याद रख सकते हो। फ्लू नी है सॉलिड, फ्लू का टीका सोना है, ठीक है। तो अपने को याद होगा फ्लू नी सॉलिड, तो फ्लू नी सॉलिड याद होगा, फ्लू का टीका सोना है से फ्लू का टीका सोना याद हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैं बताता हूँ उसको, बूढ़े सी शकल। अब फ्लू हो जाएगा तो शकल कैसी हो जाएगी, जो भी पेशेंट होगा उसकी शकल कैसी हो जाएगी, बूढ़े सी शकल, बूढ़े सी शकल, बूढ़े सी शकल हो जाएगी। और क्या है, किसको अपन बता किसको रहे, अपने साथ वाला एक और डॉक्टर है उसको बता रहे कि फ्लू में कैसी शकल हो जाती है, बूढ़े सी शकल, देख लो, देख लो बोले तो देख लो मेथासोन, उसका नाम क्या था दूसरे का, मेथासोन था। तो बूढ़े सी शकल देख लो मेथासोन, ठीक। अब देख लें, बूढ़े, बूढ़े से अपन याद कर रहे हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड में देखा था सोन आएगा, कोर्टिसोन, ठीक है। तो बूढ़े से याद होगा बूढ़े सोनाइट, सोनाइट, और सी शकल से आएगा सिस्कल सोनाइट, ठीक। उसके बाद आएगा बेक्लोमेथासोन से बेक्लोमेथासोन। अब अपने को ये छूट गया था कि फ्लू का टीका सोने हैं, सोने हैं या सोना, फ्लू का टीका, फ्लू नहीं है सॉलिड, फ्लू का टीका सोना है से याद हो गया था ये। उसके बाद ये प्रोप्रियोनेट याद रखना पड़ेगा, प्रोप्रियोनेट और डाईप्रोप्रियोनेट, एक तो प्रोप्रियोनेट है और डाईप्रोप्रियोनेट। इसके बाद सिस्टेमिक देख लेते हैं, सिस्टेमिक में कौन है, हाइड्रोक्सी कोर्टिसोन, हाइड्रोक्सी बोले तो OH ग्रुप लगता है जिसमें, और कोर्टिसोन तो कोर्टिकोस्टेरॉइड में अपन कोर्टिसोन बोलते ही, कोर्टिसोन यूज किया। अब अगला ड्रग कौन है, प्रिडनीसोलोन, प्रिडनीसोलोन को अपन याद रखेंगे किडनी से, किडनी, प्रिडनीसोलोन ये याद हो जाएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैंने आपको बताया थे ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स की डिटेल बताता हूँ। तो इसमें थे बीटा 2 एगोनिस्ट, M3 एंटागोनिस्ट, मेथाइलजेंथिस, वो देख लेते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर में यहाँ से शुरू करते हैं। मेथाइलजेंथिन, जेंथिन क्या होते हैं, प्यूरिन के डेरिवेटिव्स होते हैं जेंथिन, ठीक है। तो अपन इसको याद कर रहे हैं मेथाइलजेंथिन को कैसे याद रखना, फाइलिन, फाइलिन आएगा, पहली बात क्या है इनमें फाइलिन, फाइलिन, फाइलिन आएगा। तो फाइलिन का अर्थ क्या है, फाइलिन को अपन याद रखेंगे फाइलम, फाइलम या बोल सकते हैं अपन संघ, संघ जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने पहले, फाइलम या संघ। तो फाइलिन, फाइलम से याद हो जाएगा फाइलिन। अब फाइलिन कितने हैं, 3 है, पहला है अमीनो, दूसरा है डोक्सो, तीसरा है थियो। इस मेथाइलजेंथिन याद करने की इजी ट्रिक ये है, फाइलिन, फाइलम याद करो, फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो फाइलन की जगह फाइलिन आ जाएगा। फाइलिन कितने, 3 है, अमीनो, डोक्सो, थियो। तो अमीनो फाइलिन, अमीनो फाइलिन, डोक्सो फाइलिन, डोक्सो फाइलिन, थियो फाइलिन, थियो फाइलिन, ठीक। अब देखो ये थियो है ना, तो थियो की भी 2 क्लास है, थियो में 2 चीज याद रखनी है, एक तो याद रखना कोलिन, दूसरा है हाइड्रोक्सी इथाइल। तो थियो, अब फिर से देखो कोलिन और थियो, थियो के अंदर है 2, कोलिन और हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा कोलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, बस ये याद रखना फाइलिनेट आएगा, कोलिन थियोफाइलिनेट। और हाइड्रोक्सी इथाइल, तो हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, ठीक है। इनमें थियोफाइलिन आ रहा है क्योंकि ये थियोफाइलिन के अंदर है। फिर देखो देख लो, ये है मेथाइलजेंथिन, अमीनो, डोक्सो और थियो। तो अमीनोफाइलिन, डोक्सोजाइलिन, थियोफाइलिन, और थियो के अंदर 2 थे, तो कोलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट याद रखना, बस ये ध्यान रखना। और हाइड्रोक्सी इथाइल, तो हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, ठीक। अब इसके बाद बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, याद रखने की कुछ नहीं,
HTBSF याद रख लो, HTBSF में एस बोले तो साल्ब्यूटामोल, टी बोले तो टर्ब्यूटेलिन, बी बोले तो बम्ब्यूटेरोल, एस बोले तो साल्मेट्रोल और एफ मतलब फोलमेट्रोल। बम्ब्यूट्रोल बोले तो बम, BSF में बम की जरूरत पड़ेगी तो बम्ब्यूट्रोल, साल्ब्यूटामोल, HTBSF, बीटा 2 एगोनिस्ट बोले तो सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग है HTBSF, जो कि क्या करेंगे, ब्रोंकियोडाइलेटर करेंगे, डायलेशन का काम करेंगे। इसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक भी ब्रोंकियोडाइलेटर का काम करेंगे। कौन कौन से होंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड हो जाएगी। ये होगा हमारे एंटीकोलिनर्जिक। इसकी वीडियो में बताऊंगा आपको, और वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा इसकी और इसकी। अब एक बार पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे थे कि ये ड्रग है, एंटीजन आया मैं इसको ही जुड़ने से रोक दूं तो मैं रोकूंगा कैसे, एंटी IgE एंटीबॉडी के कारण, वो है ओमालिजुमेब। तो ये होगा ओमालिजुमेब। क्या करेगा, एंटी IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, तो ये है ओमालिजुमेब। ये कैंची की तरह काटेगा, ओमालिजुमेब। अब उसके बाद कौन था, उसके बाद थे स्टेरॉइड थे, जो कि इनमें ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, तो इनहिबिट ल्यूकोट्राइन फॉर्मेशन वो कराते थे स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड ये देख लेना आप, स्टेरॉइड ये वाले बता दिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये हो जाएंगे इनहेलेशनल वाले और सिस्टेमिक वाले, जो कि ये है इनहेलेशन फ्लो। उसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर कब, मास्ट सेल बोले तो फूल कब स्टेबलाइज रहेगा, जब उसे रंग मिलेगा, तो नीडोक्रोमिल, उसे रंग चाहिए नीडोक्रोमिल। और क्रोमिल बोले तो कैसा रंग चाहिए, क्रोमोग्लाइकेट, जिसमें क्रोमो बोले तो रंग भी हो, ग्लाइकेट भी हो। और कीटोटिफेन, जो मास्ट सेल है वो किसकी फेन है, कीटो की फेन है, तो इसके कारण मास्ट सेल स्टेबलाइज रहेगी और वह ये ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रेशन नहीं करेगी। उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बताए थे, जाफिर ल्यूकास, मोंटेल्यूकास। कैसे याद रखोगे, मैंने बोला था ओमालिजुमेब में जू फॉर जाफिर, एम आएगा तो ये मोंटेल्यूकास हो जाएगा। ल्यूकास क्यों है, क्योंकि ये ल्यूकास बोले तो ल्यूकोट्राइन्स के दुश्मन है, दुश्मन याद रखना। उसके बाद मैं इसको यहाँ रोक दूँ, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह डायलेशन वाले ड्रग दे दूंगा, तो वो हो जाएंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, M3 एंटागोनिस्ट और मेथाइलजेंसिन, जो कि ये हो जाएगा हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। ये होगा हमारे ब्रोंकियल अस्थमा ड्रग। थैंक यू।